सारे पाथर को बराबर कर लिए हैं। देख सकते पहले के लोग पाथर से ही मतलब अपना मकान बनाते थे। मेरा वीडियोग्राफर आ गया है, हमारा अंकु। कैसा हो रहा है फिर? हेलो दोस्तों, जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। नए दिन नए शुरुआत के साथ नए ब्लॉग में। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3:30 बजे से। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सब्जी की क्यारी, जो कि मैं आजकल मायके हूँ। तो मम्मी ने क्या क्या लगा रखा है सब्जी की क्यारी में, वही दिखाऊंगी मैं आप सभी को। और मैं थोड़ा काम भी है मेरी सब्जी की क्यारी में, और मैं लगा रही हूँ 12 घेरी, जो कि लकड़ियों से, क्योंकि यहाँ पे बकरियाँ और बकरियों के पट्टी यहाँ हमारी सब्जी को खा जाती हैं। और आंगन में मिट्टी भी आते हैं, तो मैं किनारे किनारे पाथर भी लगाऊंगी। पाथर क्या होता है ये भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को पहले सब्जी की क्यारी दिखाती हूँ, फिर अपना काम दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ करके। तो चलिए फिर। तो ये रहा हमारी सब्जी की क्यारी, इसमें मम्मी ने बोए हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी सब्जी की क्यारी, जिसमें मम्मी ने लगाए हैं धनिया, मेथी और धुआर। लहसुन भी लगाए थे किनारे किनारे, लेकिन लहसुन तो बंदर ने खा लिया है। और यहाँ पे बबूला भी है, ये देख सकते हो 4-5 पौधे दिख रहे हैं। और ये धुआर ना सेम प्याज के जैसा दिखता है, इसके पत्ते देखे प्याज की जैसी दिखती है, लेकिन ये थोड़ी पतली है। ये धुआर ना उसके काम आता है, ये झोई, इससे झोई बनती है बढ़िया, मतलब कि कड़ी। पहाड़ी भाषा में हम इसको पड़ियो भी बोलते हैं, मतलब पहाड़ी भाषा में हम झोई को ना पड़ियो भी बोलते हैं। इससे झोई बनती है, अच्छा स्वाद आता है। और 2-3 पौधे मटर के यहाँ भी हो रखे हैं, जो कि पहले बंदर ने खा लिया, अब दूसरी बार हो रखा है तो फूल आ गए। और 2-4 यहाँ है मटर। और एक क्यारी और है छोटी सी, आपको दिखाती हूँ मैं। ये रही दूसरी क्यारी हमारी, इसमें मम्मी ने बोया है मेथी, कुछ कोई धनिया भी है इसमें। और यहाँ पे है कोई सरसों, और इसमें थोड़ी जौंत का घास भी है, और राई का पेड़ भी है कहीं कहीं। और किनारे में नहीं 4-5 गोभी पत्ता भी लगा रखा है मम्मी ने। यहाँ सब्जी ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि ना यहाँ पानी की सुविधा भी नहीं है, इसलिए। तो दोस्तों आपने तो हमारी सब्जी की क्यारी देख ही ली होगी, क्या क्या लगाया है और क्या क्या होता है यहाँ। और हमने यहाँ प्याज नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा कम है, पानी बहुत कम आता है यहाँ नलों में। और कभी सूख जाता है तो हम पानी जानवरों के लिए गधेरे से लेके आते हैं, और पीने के लिए धारे ऊपर धारे से लेके आते हैं, जो कि काफ़ी दूर है। यहाँ पानी की बहुत सुविधा कम है, और तभी हम सब्जियां भी कम ही लगाते हैं। एक तो जंगली जानवर भी आते हैं, बंदर, सुअर और जंगली मुर्गियां भी आते हैं, वो खा जाते हैं सारी। और ये भी बड़ी मुश्किल सी हो रखी है। जब मम्मी ने बोया था ना बीज, उसी टाइम मतलब मम्मी ने इसके ऊपर कपड़े या पराल कुछ भी रख दिया था, और फिर उसके ऊपर में पानी डाला, तब जाके हुआ ये। और बड़ा होने लग गया तो हटा दिया मम्मी ने फिर ये, तब जाके हुआ, वरना सारी मुर्गियाँ खा जाती सारे बीज जो भी बोती है, इसकी वजह से। ये फिर अब मैं काम करती हूँ, जो मैं काम करने वाली हूँ वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये रहा पाथर, और इस पाथर को मैं लगाऊंगी ऐसे किनारे किनारे, ये देख सकते हो, क्योंकि इस साइड सब्जी की क्यारी है ये, और मिट्टी की है, और इस साइड सीमेंट का है। तो झाड़ू झाड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सारा मिट्टी जो है ना इस साइड को फैल जाता है, और ख़ासकर जब बारिश होती है सारा इधर को आ जाता है, बारिश की वजह से बह के मिट्टी। तो तभी मैं इसका काम कर रही हूँ आज, यही सब्जी का मतलब एक चारों तरफ ये लगाऊंगी आज। तो ये पाथर पहले के लोग बहुत इस्तेमाल करते थे घरों के छतों में, क्योंकि पहले के लोगों के पास इतनी सुविधा, इतने पैसे नहीं थे कि जो सीमेंट का छत डाल सके। इसी पाथर से अपना छत मतलब मकान बनाया करते थे, और ये काफ़ी अच्छा भी होता है।
और आजकल तो काफ़ी कम दिखाई देता है पाथर के घर। सारे लोग आजकल सीमेंट का ही घर बनाते हैं। खुद हमारा भी सीमेंट का ही छत है और हमारा भी ये पहले पुराने मकान का है ये पाथर। हमने भी निकाल दिया क्योंकि ना इसका मतलब बस एक ही दिक्कत है कि जब तेज़ बारिश होने लग जाए तो ये पानी टपकता है। सबसे पहले मैं इसको गोल करके मैं इसकी खुदाई करूँगी, सारी मिट्टी निकालूंगी जितना मुझे खोदना है। जिस हिसाब से मतलब मैं पाथर लाई हूँ उस हिसाब से मैं इसको खोदूँगी। फिर मैं करूँगी पाथर को बराबर, मतलब जो छोटे बड़े हो रहे हैं उसको ठीक करूँगी। फिर इसको मैं इसमें डालूँगी इस गड्ढे में। ये सबसे पहले मैं गोल करके इसको खुदाई करूँगी। तो मेरा अब खुदाई का काम हो गया। अब मैं ना पाथरों को सब सही करूँगी, जो मतलब लंबे या चौड़े हो रहे हैं, तिरछे हो रहे हैं, उनको सब बराबर करूँगी इस हथौड़े से। देखिए इस प्रकार करूँगी मैं। ये थोड़ा टूट भी गया है। मैंने सारे पाथर को बराबर कर लिए हैं, देख सकते हो। और ये मैं यहाँ से स्टार्टिंग से लगाते जाऊँगी अभी ऐसे, ये बराबर करके। अब इसमें मैं भरूंगी दोनों साइड से मिट्टी को। अनिकेत भी आ गया। पहला पाथर लग गया मेरा। ये पहला लग गया। अब लगाऊंगी दूसरा पाथर, दूसरा ये इस साइड में। ऐसे बराबर करके लगाऊंगी। तो दोस्तों मौसी जी का काम हो गया है। मेरा वीडियोग्राफर आ गया है, हमारा अंकु। कैसा हो रहा है फिर काम? अच्छा। सही में? हाँ। अब फाइनल बचा है, देखते हैं। ये हो रहा है नहीं ठीक? हाँ। सही में? हाँ सही हो रहा है। सब्जी का चेड़ा बढ़ाई हूँ। चेड़ा सब्जी का खेत बन गया। क्यारी बन गई। क्यारी। ये सारी मिट्टी इधर को आती थी, अब नहीं आ पाएगी। अब मैंने ये कर लिया है। तो फाइनली बन चुका है क्यारी। क्यारी। ये रहे लकड़ियाँ। तो दोस्तों अब इसको हम लगाएंगे ऐसे, जैसे हमने ये लगा रखे हैं पाथर, ऐसी लकड़ियों पे भी लगाएंगे। क्योंकि ना यहाँ हमारी बकरियाँ सब्जियाँ खा जाती है, इसलिए इसको लगाएंगे तो एकदम सब्जी की क्यारी में नहीं जा पाएंगी बकरियाँ। मुझे पता है। अंदर से लगाऊंगी इसको मैं ऐसे ही। ये कैसा हुआ? अच्छा है ये। तो ये कट गई है। ये यहाँ अब इसको इसके अंदर लगाएंगे। ये ऐसे करके ये। और यहाँ कुत्ते भी बहुत जाते हैं। तो ये लग चुका है। आधा काट रही है कि थोड़ी जगह और बचा है और बच गया है। तो ये बहुत मजबूत है, कट ही नहीं रहा। कट गया। मौसी की घुटने बहुत मजबूत है। तो फाइनली बन चुका है और बचा है। रुको बस आ गई। बस एक ही जगह यहाँ पर लगाना है। यहाँ मटर भी जमे हैं। तो फाइनली हो चुका है। अब मौसी
कैसा बना? अच्छा बना है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो दोस्तों मेरा काम कैसा लगा आज का ज़रूर बताना। और मेरा काम हो भी गया है, ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा ही था काम। और आप लोगों को पसंद आया नहीं आया ये ज़रूर बताना। और मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं, नाखून के अंदर भी चला गया है मिट्टी। अब इसको निकालने में काफ़ी समय लगेगा। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल में नए होंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। ज़रूर बताना मेरी क्यारी कैसी बनी है। और शाम के टाइम में एक मेहमान भी आए हैं हमारे घर में। अम्मा जी, पहला अम्मा ठीक ठाक। ठीक ठाक ये है अम्मा जी जो कि लाए हैं कपड़े सिलाई करने के लिए। लेकिन मेरा मशीन अभी सही नहीं है, उसको मैंने ठीक नहीं किया। आजकल काफ़ी समय हो गया ना, मैंने मशीन को देखा नहीं है। अब कल करूँगी मैं मशीन का काम।